आज हैदराबाद में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है और इस बैठक में शामिल होने के लिए आज सीएम धामी भी हैदराबाद जाएंगे। भाजपा की ये बैठक 2 दिनों तक हैदराबाद में चलेगी। इस बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति भी बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी भाजपा की कार्यकारिणी में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। तो ये अहम बैठक भाजपा की तरफ से हैदराबाद में 2 दिनों तक चलेगी। आगे की रणनीति क्या कुछ रहने वाली है पार्टी की, इस पर चर्चा की जाएगी और तमाम बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी इस बैठक में शामिल होंगे। उत्तराखंड की बात की जाए तो सीएम धामी भी बैठक में शामिल होंगे। चलिए तो भाजपा की इस बैठक में और कौन कौन शामिल होंगे आपको दिखाते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी, पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और तीरथ सिंह रावत भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो ये वो तमाम बड़े नाम हैं, प्रदेश के दिग्गज इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। भाजपा की अहम बैठक है, हैदराबाद में 2 दिनों तक चलेगा मंथन और इसमें उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो पुष्कर सिंह धामी, पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत, प्रदेश अध्यक्ष और सांसद अनिल बलूनी भी शामिल होंगे। और एक बड़ी खबर अब आपको बता दें कि पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हरक सिंह के करीबी दमयंती रावत को कारण बताओ नोटिस जारी हो गया है और शासन ने दमयंती रावत को कारण बताओ नोटिस दिया है। सनिर्माण कर्मकार बोर्ड की सचिव थी दमयंती रावत और ये कहा जा रहा है कि सचिव रहते हुए कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज के लिए उन्होंने 20 करोड़ रुपए जारी किए थे। 3 सदस्य कमेटी शासन ने गठित की है और हरक सिंह रावत के समय में सुर्खियों में ये मुद्दा भी छाया रहा। सनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड का ये पूरा मामला था और हरक सिंह रावत की करीबी अधिकारी मानी जाती है दमयंती रावत, जिन पर शासन ने शिकंजा कसा है। और चलिए फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए सहयोगी रवि कैंतुरा सीधा लाइव इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जानेंगे उनसे क्या कुछ पूरा मामला था और अब आगे फिलहाल क्या कुछ इस पूरे मामले पर हो रहा है। रवि, हरक सिंह रावत की करीबी मानी जाती है दमयंती रावत और इन्हें अब फिलहाल कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। पूरा मामला क्या था और आगे फिलहाल क्या चल रहा है मामले में? बिल्कुल आयुषी, देखिए क्योंकि हरक सिंह रावत की जो करीबी मानी जाती है दमयंती रावत, उनको कारण बताओ नोटिस जारी हुआ है और इससे पहले भी 22 सितंबर को वो इस पे जवाब भी दे चुकी हैं, जो 20 करोड़ का मामला है और कोटद्वार मेडिकल कॉलेज के लिए जो 20 करोड़ रुपए जारी किए गए थे। लेकिन जब उन्होंने अपना जवाब दिया उसके बाद जो 3 सदस्यीय कमेटी बनी है उससे ये कहा जा सकता है कि हरक सिंह रावत भी कहीं ना कहीं एक कानूनी शिकंजे में फंसते हुए अब दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि इससे पहले अगर हम बात करें तो इससे पहले भी तमाम जो सनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड है, जब दमयंती रावत सचिव रही हैं तो वो सुर्खियों में रहा है बहुत सारे घोटालों को लेकर। ऐसे में जो 20 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं उसके पीछे क्या वजह है, किस तरीके से 20 करोड़ रुपए जारी किए गए, इन तमाम चीज़ों का अब जवाब दमयंती रावत को देना होगा। पहले सीधे तौर पर इसका जवाब लिखित में दे चुकी थी, लेकिन जिस तरीके से कमेटी गठित हुई और कमेटी में श्रम आयुक्त भी हैं, कमेटी में शिक्षा के उप निदेशक भी हैं और वित्त नियंत्रक शिक्षा भी हैं, तो ऐसे में जो 3 लोगों की जो कमेटी बनी है अब उनको अपना जवाब उसमें दाखिल करना होगा। तो सीधे तौर पर ये कहा जा सकता है, जैसे कि हमेशा ये माना गया कि दमयंती रावत जब सचिव रही हैं सनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की तो हरक सिंह के बेहद करीबी दमयंती रावत को माना जाता था। इससे पहले भी इस तरीके के कई सवाल सनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड पर उठते हुए नजर आए हैं। हाल ही में जब चुनाव थे उत्तराखंड में, उस वक्त जब भाजपा से कांग्रेस में वापस हरक सिंह रावत आए तो उसके बाद ये माना जा रहा था कि तमाम इन चीज़ों पर भी आगे अब खुलासे हो सकते हैं और यही अब ये कहा जा सकता है कि हरक सिंह रावत एक कानूनी शिकंजे में भी फंसते हुए दिखाई देंगे। हालांकि अब 3 सदस्यीय जो कमेटी है उसमें दमयंती रावत अपने किस तरीके से अपने पक्ष को सामने रखती है ये एक देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने नोटिस का जवाब पहले दिया था उससे संतुष्ट नहीं हुए हैं और इसी वजह से अब 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है कि जो 20 करोड़ रुपए जारी किए गए मेडिकल कॉलेज को लेकर, जो कि पहले विवादों में रहा है, उसके पीछे आखिर क्या वजह है और पूरा स्पष्टीकरण अब दमयंती रावत को देना होगा। ठीक है, बिल्कुल रवि, इंतजार रहेगा कि क्या कुछ प्रतिक्रिया हरक सिंह रावत की तरफ से इस पूरे मामले पर आती है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे तो आईएएस अफसर रामविलास सलाखों में है और अब उनके परिवार की मुश्किल भी बढ़ सकती है। आईएएस रामविलास यादव की पत्नी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज हो चुकी है और ऐसे में ये भी माना जा रहा है कि रामविलास यादव की पत्नी की जल्द गिरफ्तारी हो सकती है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में रामविलास यादव इस वक्त जेल में बंद है। विजिलेंस की पूछताछ में रामविलास यादव ने अपनी पत्नी का नाम भी लिया था।
तो मुश्किल में रामविलास यादव एंड फैमिली। रामविलास यादव तो जेल में हैं, लेकिन उनकी पत्नी की भी गिरफ्तारी हो सकती है। पूछताछ में उन्होंने अपनी पत्नी का नाम लिया था। और चलिए आगे बढ़ेंगे एक बड़ी खबर के साथ। रुड़की से बड़ी खबर आ रही है, जहां रुड़की में नकली दवाइयों का जखीरा मिला है। 6 गोदामों से नकली दवाइयों का जखीरा मिला है और मौके से एसटीएफ और ड्रग विभाग की टीम मौके पर पहुंची है। 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। एक शख्स गिरफ्तार हुआ है, दूसरे की तलाश जारी है। गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के सलेमपुर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो मौके पर एसटीएफ और ड्रग्स विभाग की टीम पहुंच चुकी है। छापेमारी लगातार जारी है। दवाइयों का जखीरा मिला है। फिलहाल 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, एक को गिरफ्तार कर लिया गया है। और चलिए अब बात करेंगे मॉनसून की बारिश की। रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर है, आगे बढ़ेंगे। सिरोबगड़ में आज भी हाईवे नहीं खुल पाया है। सिरोबगड़ में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे फिलहाल बंद है। पहाड़ी से मलबा गिरने की वजह से हाईवे को बंद कर दिया गया था और अभी भी नहीं खुल पाया है। वैकल्पिक मार्ग से बद्रीनाथ के लिए आवाजाही लगातार हो रही है। तो सिरोबगड़ की स्थिति आप देख रहे हैं, पहाड़ी से मलबा लगातार गिरता जा रहा है, मार्ग अवरुद्ध हो गया है। और चलिए रोहित डिमरी फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रोहित, 2 दिन से मार्ग बंद है, अपडेट क्या है फिलहाल? किस तरीके से कोशिश की जा रही है मार्ग को खोलने की? जैसे कि जो बद्रीनाथ हाईवे सिरोबगड़ में आज तीसरे दिन भी बंद है। कल कुछ देर साई को राजमार्ग खोल दिया गया था, पर लेकिन जो रात को लगातार बारिश हुई है उस कारण फिर से जो राजमार्ग है बंद हो चुका है। तो कह सकते हैं कि राजमार्ग पे इतना भारी मलबा आया जिसको साफ करने में जो है जो एनएच की विभाग है उसके भी पसीने छूट रहे हैं, क्योंकि लगातार जो ऊपरी पहाड़ी से जो बरसात की तरह जो है पत्थर गिर रहे हैं, मलबा गिर रहे हैं, तो उसको साफ करने में काफी दिक्कतें हो रही है। फिलहाल वैकल्पिक तौर पे जो डूंगरी पंथ जो खेड़ाखाल मोटर मार्ग है उससे आवाजाही हो रही है, पर लेकिन इस मार्ग पर भी सफर करना किसी खतरनाक से साबित नहीं है, खाली नहीं है, क्योंकि हम राजमार्ग पे भी लगातार जो है ऊपरी पहाड़ से मलबा गिर रहा है। परसों की बात है जब एक वाहन क्षतिग्रस्त हो गया और कह सकते हैं कि जो भारी वाहन है वह इस राजमार्ग से इस मोटर मार्ग से नहीं जा पा रहे हैं। तो ऐसे में जो राजमार्ग में जो भारी वाहन है वो दोनों और फंसे हुए हैं। जो यात्री है वो उनकी जो बस के जरिए सफर कर रहे हैं, जो यात्री उनकी बसें भी फंसे हुए हैं। तो कह सकते हैं जो आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति है रिचार्ज चमोली में वह आज नहीं हो पाई है, और जो दूध जो अन्य सामग्री होती है, अन्य आवश्यक सामग्री वो नहीं पहुंच पाए। तो कह सकते हैं राजमार्ग के बंद होने से जो रुद्रप्रयाग चमोली की जनता है, इसके अलावा जो यात्री बद्रीनाथ केदारनाथ धाम जाने जाते हैं उनको भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। चलिए बहुत धन्यवाद रोहित, तमाम जानकारी देने के लिए। तो जद्दोजहद जारी है प्रशासन की तरफ से मार्ग को खोलने के लिए। तो देखिए मानसून की शुरुआत में ही बारिश ने लोगों की मुश्किल बढ़ा दी है। बारिश की वजह से पहाड़ दरक रहे हैं। रुद्रप्रयाग में सिरोबगड़ के पास बद्रीनाथ हाईवे तीसरे दिन भी नहीं खुल पाया और हाईवे बंद होने की वजह से बद्रीनाथ जाने वाले यात्रियों की मुश्किल बढ़ गई है। मॉनसून सीजन आते ही सिरोबगड़ में पहाड़ दरकने लगे हैं। इस पहाड़ी को देखिए कैसे मलबा सड़क पर गिर रहा है। ये पहाड़ी देखने में ही खौफनाक लग रही है। पहाड़ी से हो रहा भूस्खलन इतने बड़े क्षेत्र में फैला है कि इसे दूर से ही देखा जा सकता है। सिरोबगड़ में पहाड़ी से मलबा और पत्थर लगातार गिर रहे हैं, जिससे राहगीरों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बारिश और भूस्खलन की वजह से बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर यातायात बाधित है। रुद्रप्रयाग जिला मुख्यालय से करीब 15 किलोमीटर दूर सिरोबगड़ में नेशनल हाईवे पर बहुत बड़ा लैंडस्लाइड जोन बन गया है। कहा जा सकता है उत्तराखंड में मानसून की दस्तक के साथ ही चारधाम यात्रियों की मुश्किलें शुरू हो चुकी है। अभी तो मानसून आया है, क्या होगा जब बरसात का मौसम पीक पर होगा? लगता है इस बार पहाड़ों में सफर करना आसान नहीं होगा। एबीपी गंगा के लिए रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरी की रिपोर्ट। तो देखिए मानसून आया और आफत भी लेकर आया है। उत्तराखंड में बारिश और भूस्खलन से 83 सड़कें अब तक बंद हो चुकी है और बारिश की वजह से 9 स्टेट हाईवे भी बाधित हो गए हैं।
10 मुख्य जिला मार्ग भी बंद हो गए हैं और लैंडस्लाइड से ग्रामीण क्षेत्र की 40 सड़कें बंद हैं। सड़कों को खोलने के लिए 289 जेसीबी लगाई गई है और हाईवे पर 113 जेसीबी मशीनें लगाई गई हैं। तो ये कोशिश है प्रशासन की किसी तरीके से परेशानी ना हो। अगर मार्ग अवरुद्ध होता है उसे खोलने के लिए जेसीबी मशीनें लगाई गई है और सड़कों पर लगातार जिस तरीके से मलबा गिर रहा है उसे हटाने का प्रयास इन जेसीबी की मदद से किया जा रहा है। और चलिए आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर के साथ। तो बड़कोट में नेशनल हाईवे 94 बंद हो गया है। पहाड़ी से भूस्खलन की वजह से इस हाईवे को बंद करना पड़ा है। यमुनोत्री नेशनल हाईवे 94 बाधित हुआ है। बारिश की वजह से हाईवे पर मलबा गिरा और मॉनसून सीजन में खनेड़ा डेंजर जोन बना हुआ है। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे किस तरीके से बारिश की वजह से जो मार्ग है लगातार अवरुद्ध होते जा रहे हैं, बंद होते जा रहे हैं। लगातार जो पहाड़ी से मलबा है वो सड़कों पर गिर रहा है, जिसकी वजह से जो यात्रा का मार्ग है वो बाधित हो गया है। और एक और बड़ी खबर के साथ आगे बढ़ेंगे। रामनगर से बड़ी खबर आ रही है, जहां मॉनसून सीजन की तैयारियों पर कांग्रेस के सवाल। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का बयान सामने आया है। प्रदेश सरकार ने नहीं की मॉनसून की तैयारी, सवाल उठाए गए हैं और संवेदनशील क्षेत्रों में अभी तक मुस्तैदी नहीं दिख पा रही है। मॉनसून सीजन को लेकर सरकार की तैयारियां पुख्ता, सीएम ने ये कहा है, लेकिन विपक्ष लगातार तैयारियों को लेकर सवाल उठाता नजर आ रहा है। के गढ़वाल में सड़कें दरक रही है अभी से, कई जगह मौतें हुई हैं, कई जगह हादसे हो रहे हैं। और जो पिछले वर्ष मैं कुमाऊं की बात कर रहा हूं, कुमाऊं में जहां जिन जिलों में आपदा आई थी उसमें पुनर्निर्माण के कार्य ही नहीं कर पाए हैं। बेताल घाट है, रामगढ़ है, इधर आपका पिथौरागढ़ है। आपदा को लेकर पूरे प्रदेश की बड़ी बैठक करी है और बड़ी बैठक जो पिछले साल की आपदा हुई है उसकी भी समीक्षा की है और सभी को कहा है कि उन स्थानों का विशेष रूप से ध्यान रखें। पूरे प्रशासन को, पूरे हमारे सचिवालय स्तर के जितने भी अधिकारी हैं, जिला स्तर के जितने भी अधिकारी हैं, सभी लोग मानसून को लेकर पूरी तरह से अलर्ट में हैं। तो देखिए, मानसून आने के साथ ही अधिकारियों की चुनौती भी बढ़ गई है। पौड़ी से आपको बड़ी खबर बता देते हैं, जहां मानसून सीजन को लेकर अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। जिला स्तरीय अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है और डीएम की तरफ से ये आदेश जारी किए गए हैं। मानसून सीजन को लेकर अलर्ट रहने की सभी अधिकारियों को जरूरत है। जिला स्तर के जितने भी अधिकारी हैं उनकी छुट्टियां रद्द कर दी है और डीएम की तरफ से ये आदेश फिलहाल जारी किए गए हैं कि मानसून सीजन में सभी अधिकारी अलर्ट रहें, किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये फिलहाल मानसून सीजन को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग और रुड़की की सियासत गर्मा गई है। एक और जहां रुद्रप्रयाग की जिला पंचायत अध्यक्ष अमरदेश शाह ने फ्लोर टेस्ट होने से पहले ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो वहीं रुड़की के मेयर गौरव गोयल को पार्टी ने 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। रुद्रप्रयाग में जिला पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के बाद सियासी पारा हाई हो गया है। अपनों का साथ नहीं मिलने के बाद जिला पंचायत अध्यक्ष अमरदेश शाह ने जिलाधिकारी को अपना इस्तीफा भी सौंपा है। इस्तीफा मैंने सौंपा है क्योंकि मैं अस्वस्थ चल रही हूँ, काफी दिनों से मैं सक्षम नहीं थी जिला पंचायत के कार्यों में, तो इसलिए मैंने इस्तीफा दिया। उन्होंने अपना इस्तीफा जिलाधिकारी के माध्यम से उत्तराखंड शासन को भेज दिया है और जो यहाँ पे घटनाक्रम चल रहा था इसी के साथ उसका भी पटाक्षेप हो चुका है। मैंने जिला पंचायत अध्यक्ष जी द्वारा एक पत्र मुझे प्रेषित किया गया जिसमें उन्होंने अपना त्याग पत्र देने की बात कही है, तो इसको शासन को, निदेशालय को प्रेषित किया जाएगा, अग्रिम कार्रवाई। भाजपा हाईकमान ने उनकी कुर्सी बचाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, क्योंकि जिला पंचायत की 14 सदस्यों ने अमरदेश शाह के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दिया था। अविश्वास प्रस्ताव देने वालों में 4 भाजपा के सदस्य भी शामिल थे और इन नाराज सदस्यों को समझाने में भाजपा नाकाम रही थी। अविश्वास प्रस्ताव के बाद जिला पंचायत सभागार में आज फ्लोर टेस्ट होना था, लेकिन फ्लोर टेस्ट से पहले ही जिला पंचायत अध्यक्ष अमरदेश शाह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वहीं दूसरी ओर भाजपा ने रुड़की के मेयर गौरव गोयल को 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया। उन पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। यही नहीं, वो निगम में पार्टी पार्षदों के साथ उलझ रहे थे और वो लगातार पार्टी के खिलाफ बयानबाजी भी कर रहे थे। साथ ही गौरव गोयल पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने और पार्टी में गुटबाजी बढ़ाने का भी आरोप है।
एक दिन पहले ही कोर्ट ने उनके खिलाफ जांच के आदेश दिए थे। उन पर 25 लाख की रिश्वत मांगने का भी आरोप है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के एक ट्वीट से सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत की टेंशन बढ़ गई है। दरअसल हरीश रावत ने ट्वीट करके धन सिंह रावत के आवास के बाहर धरने की चेतावनी दी है। हरीश रावत ने कहा है कि किसानों को यूरिया नहीं मिल पा रहा, जिस वजह से वो आहत हैं और किसानों की पीड़ा को देखते हुए धन सिंह रावत के घर के बाहर धरना देंगे। मगर धन सिंह रावत ने हरीश रावत के आरोपों को निराधार बताया है। सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ कि यूरिया देने का काम कृषि विभाग का है, तो मेरे विभाग का काम ही नहीं है। और हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ जो है यूरिया जब आता है भारत सरकार से तब वो जो है किसानों को देते हैं। और मैंने सदन में भी कहा कि पर्याप्त मात्रा में यूरिया की कोई कमी नहीं है। और आज मैं फिर कह रहा हूँ कि यूरिया की कोई कमी नहीं है और अगर कोई मेरे घर में आना चाहेगा तो उसका स्वागत है। और देखिए, डेफ ओलंपिक में रुड़की के अभिनव देशवाल ने गोल्ड और शौर्य सैनी ने कांस्य पदक जीतकर राज्य का नाम रोशन किया है। दोनों खिलाड़ियों को खेल मंत्री रेखा आर्य ने मेडल लाने पर बधाई दी है। रेखा आर्य ने अभिनव और शौर्य सैनी से मुलाकात की, मगर अभिनव और शौर्य चाहते हैं कि सरकार उनकी मदद करे, जिससे वे आगामी गेम्स के लिए तैयारी भी कर सके। और पिथौरागढ़ में जिला प्रशासन ने ट्रैकिंग करने वालों की जानकारी के लिए एक ऐप तैयार करवाई है। ट्रैकिंग करने वाले लोग इस ऐप पर अपनी तमाम जानकारी भी अपलोड कर सकेंगे, जिससे कि जिला प्रशासन के पास उनकी सटीक जानकारी रहे और रेस्क्यू के समय जल्द से जल्द उन्हें मदद मुहैया करवाई जा सके। हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में ट्रैकर्स और टूरिस्ट के नंबर को पे हमें प्रॉपर वॉच रखने की ज़रूरत होती है। कई बार अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हो जाते हैं, तो इसे कंट्रोल करने के लिए हम लोगों ने ट्रैकर या टूरिस्ट रजिस्ट्रेशन ऐप बनाया है और इस ऐप में उन्हें अपनी सारी डिटेल्स एंट्री करनी होंगी और उसके बाद में फिर फर्दर हमारे पास में जो डेटा रहेगा उससे किसी मिस हैपनिंग या अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट के समय में हम प्रॉपर तरीके से उनकी मदद कर पाएंगे। और उत्तराखंड में सरकार इन दिनों होम स्टे पर ज्यादा जोर दे रही है, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सके। टिहरी के तिवाड़ गांव के लोग होम स्टे से जुड़कर रोजगार साधन मुहैया करा रहे हैं। इनमें से कई होम स्टे को अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बुकिंग के लिए भी उपलब्ध करवा दिया गया है। आपको ये भी बता दें कि तिवाड़ गांव टिहरी जिले का पहला मॉडल होम स्टे विलेज बन चुका है। तिवाड़ गांव में नई पर्यटन एक्टिविटी भी शुरू करने की योजना है, जिससे कि यहां आने वाले सैलानियों को मनोरंजन के पूरे साधन मिल सके। और आईआईटी रुड़की में ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इसमें 80 वैज्ञानिकों ने भाग लिया और कार्यशाला के दौरान पानी की वर्तमान स्थिति और भविष्य के चैलेंज को लेकर भी चर्चा हुई है। वैज्ञानिकों ने कहा है कि लगातार सूख रहे प्राकृतिक जल स्रोत चिंता का विषय है। चाहते हैं कि गवर्नमेंट के साथ मिलके इन सब इनिशिएटिव्स पे काम करें, क्योंकि ये बिल्कुल ज़मीनी मुद्दे हैं जिनका इम्पैक्ट सीधे ग्राउंड से है। तो अगर जितना गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करेंगे उतना ट्रांसफॉर्मेशन होगा। रिसर्च होती है एकेडमिक इंस्टीट्यूट में और लैब में, और उसके बाद कई सारे ऑप्शंस निकलते हैं, लेकिन अलग अलग ऑप्शंस की उपयोगिता ग्राउंड पे सेम नहीं होती है। और इधर नैनीताल में इन दिनों बच्चों को ताइक्वांडो के गुर सिखाए जा रहे हैं। इनमें से बच्चे देहरादून में गोल्ड मेडल जीता है तो लड़की ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। बच्चों को ट्रेनिंग दे रही महिला का कहना है कि अगर इन्हें संसाधन मिले तो ये बच्चे भी प्रदेश का नाम रोशन कर सकते हैं। आगे भी बहुत ही प्रैक्टिस करूंगी और आगे जाके नेशनल में भी गोल्ड लेके आऊंगी और इंटरनेशनल में भी गोल्ड लेके आऊंगी। आगे जाके मेरी यही ख्वाहिश है और यहाँ की बहुत मेहनत करूँगी, नयानगर का नाम रोशन करूँगी, उत्तराखंड का भी नाम रोशन करूँगी। इतने कम टाइम में हमारे बच्चे स्टेट खेल के आए हैं, मेडल लेके आए हैं, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आगे भी हम लोग के बच्चे जो हैं बहुत प्रैक्टिस कर रहे हैं। थोड़ा बहुत मैट की व्यवस्था हो जाए यहाँ पे और इक्विपमेंट की जो हमारे पास कमी है उसकी व्यवस्था हो जाए तो हमारे सारे ही बच्चे जो हैं गोल्ड मेडल लेके आ सकते हैं वहाँ से। और हरिद्वार में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का अभियान दूसरे दिन भी जारी रहा। प्रशासन ने शिव मूर्ति चौक से लेकर भीमगोड़ा तक जहां जहां भी अतिक्रमण मिला है उसे हटा दिया है। धर्मनगरी हरिद्वार में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का पीला पंजा दूसरे दिन भी गरजता रहा।
शिव मूर्ति चौक से लेकर भीमगोड़ा क्षेत्र तक जहां कहीं भी अतिक्रमण था, प्रशासन ने उस पर बुलडोजर चला दिया। कांवड़ मेला नजदीक है और कांवड़ मेला के दृष्टिगत हम लोग अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर रहे हैं। इसके पूर्व में भी हम लोग 8-9 दिन किए थे और अब ये कल भी चला था। आपको जानकारी है कि कल भी हम लोगों ने हटाया था, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि अभी नाली के पीछे जो किया गया था पुनः नाली के पार आ जा रहे हैं। अतः हम लोग कार्रवाई फिर से प्रारंभ की गई कि ताकि नाली के पीछे चले जाएँ और अतिक्रमण मुक्त किया जाए रोड को, ताकि पब्लिक को जो है सहूलियत हो। दुकानों के बाहर रखे काउंटर हो या फिर टिन शेड, जहां भी अवैध कब्जा मिला उसे तोड़ दिया गया। क्योंकि हमारा कांवड़ भी शुरू हो रहा है, कांवड़ में इस बार काफ़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की आशा जताई जा रही है। उसको ध्यान में रखते हुए अगर हमारा अतिक्रमण नहीं हटेगा तो आने वाले दिनों में प्रशासन को, व्यापारी बंधुओं को और हमारे कांवड़ियों को बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। इसलिए इनसे रिक्वेस्ट भी की जा रही है कि ये लोग अपने अतिक्रमण को हटा लें और जो इसमें सहयोग नहीं कर रहा है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। कांवड़ यात्रा शुरू होने जा रहा है। इस बार यात्रा पर बड़ी संख्या में कांवड़ियों के आने की उम्मीद है। यही वजह है कि शहर की सड़कों को चौड़ा किया जा रहा है ताकि धर्मनगरी में जाम के हालात न बने। एबीपी गंगा के लिए हरिद्वार से रोहित सिखोला की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।